जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम अपना ड्री ट्रिपल एस बी एंड EMRS की सीरीज़ को कंटिन्यूस करते हुए डे 23 है। 73 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम 74 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। जो अब आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके अब या तो रिजल्ट के ऊपर बेस होंगे या जो हमने कर लिया ना प्रीवियस चैप्टर के ऊपर, मतलब जो अभी क्वेश्चंस करे हैं उसी में जो कंसेप्ट लग रहे हैं उन्हीं के ऊपर बेस होंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है ना, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, देन यू कैन वॉच इजीली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं आज क्या कुछ नया सीखते हैं। तो हमें दे दिया कि 74 क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ आर इज़ आ रेडियस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी पावर सीरीज देन व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जन। इसने क्या बोल दिया है कि आर हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जन दे दिया पावर सीरीज में। पावर सीरीज जो हमारी क्या होती है, जो इस टर्म में होती है समीशन AN इज इक्वल टू Z की पावर R। यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है कि आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जन। रेडियस ऑफ कन्वर्जन हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मतलब इसकी ना दो कंडीशन होती हैं। एक होती है 1/r की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN की पावर क्या होती है मोड में 1/n, और दूसरी क्या होती है 1/r लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN+1 डिवाइडेड AN का मोड की पावर 1/n। ठीक है, इसकी ये दो कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा x के ऊपर ना एक कंडीशन होती है कि x हमारा क्या होता है, लेस देन क्या होता है, r होता है। ठीक है, तो इसने यही पूछा है कि कौन सा इंटरवल होगा कन्वर्जन के ऊपर, कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जन r है ना उस पर इंटरवल कैसा होगा। तो हमारा ये लेस देन एन इक्वल टू क्या होता है r। जो हमारा x है वो किस पे बिलोंग कर जाएगा, -r से +r। क्योंकि इसको खोलेंगे ना, तो इसको ऐसे ही खोलेंगे ना, x लेस देन -r लेस देन r, तो x हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा -r से +r। तो इसने वही कंडीशन पूछी थी कि वो इंटरवल पे क्या होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो जाएगा -r से +r। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है वो, या तो देखो इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लो, नहीं तो ना सिंपली ये रिजल्ट होता है हमारा। इसको ना वैसे ही आप याद कर सकते हो कि आर हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है पावर सीरीज में, तो जो इंटरवल है वो होता है -r से +r। और एक ये कंडीशन भी याद करो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में ये याद होगा कि जो एक्स होता है एक्स पे क्या कंडीशन होती है, लेस देन क्या होता है आर। ये दोनों रिजल्ट हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी कंडीशन तो यहाँ से क्या हो गया कि आर पे आर अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है तो पावर सीरीज में उसका इंटरवल क्या होगा, -r से +r, और x क्या होगा, लेस देन r। ठीक है, इसको याद कर लो सिंपली। अब हमारा नेक्स्ट है, हमें क्या दे दिया, विच टाइप ऑफ सरफेस इन द इज़ द सर्कुलर सिलेंडर। अब जो सर्कुलर सिलेंडर है ना वो किस टाइप का सरफेस होता है। जितने भी हमारे 3D शेप के जो सर्कल होते हैं ना, इसको भी याद करना। सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इलिप्स हो गया, ये सारे ना हमारे एल्जेब्रिकल एंड डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, ये भी सिंपली याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना। जितने भी हमारे 3D शेप के शेप होती है ना वो क्या होती है, एल्जेब्रिकल एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमें क्या दे दिया, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन f ऑफ n कन्वर्जन टू कंटिन्यूस फंक्शन f ऑफ x ऑन द कॉम्पैक्ट सेट A, f ऑफ जो हमारा समीशन है f ऑफ n हमें क्या दे दिया, ग्रेटर देन एन इक्वल टू सीक्वेंस f ऑफ n+1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द n। देन अब ये भी ना हमारा एक रिजल्ट है। इसमें इसने क्या बोला है कि जब भी हमें ना जो हमें कंटिन्यूस सीक्वेंस दे दी ना, कि हमें सीक्वेंस एफ ऑफ एन क्या दे दी, कंटिन्यूस दे दी। ठीक है, और जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स वो हमें क्या दे दिया, कॉम्पैक्ट सेट दे दिया, और ये वाली कंडीशन होल्ड होगी। तो भाई इसमें जो हमारे सीक्वेंस एफ ऑफ एन है ना उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली एफ ऑफ एक्स क्या होता है, यूनिफॉर्मली टेन करता है उस पर। तो देख लो इसमें ऑप्शन में कौन सा है कि डज नॉट टेन टू। जब ये कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और इसके ऊपर ये कंडीशन होती है, तो ये रिजल्ट होता है कि जो हमारा सीक्वेंस एफ ऑफ एन है ना, टेन टू द एफ ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन द ए। ये यूनिफॉर्मली क्या करता है, टेंड करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन है ना ये रिजल्ट है, सिंपली आपको याद करने, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। ठीक है, जो मैं मतलब आपको बताऊं तो सिंपली भाई जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे जब ये कंटिन्यूस एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा और क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली टेंड करेगा। ठीक है, हो गया। और ये वाला भी याद करना है, ये भी याद करना है, क्योंकि अब आपके याद करने वाले चलेंगे थोड़े से। ये MSc लेवल तक के क्वेश्चन डाले हुए थे इसमें। ठीक है, आगे चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें क्या दे दिया आपको कि आर हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है, व्हाट इज़ द एब्सोल्युटली कंडीशन ऑफ द पावर सीरीज। देखो अभी हम डिस्कस करके आए थे ना, पावर सीरीज में आर पे क्या कंडीशन थी, लेस देन क्या था, आर था। तो बस देख लो किस पे है, मोड ऑफ एक्स किस पे लेस देन क्या है, आर। ठीक है, हो गया ये वहाँ से कनेक्ट।
अब हमारा ना नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या दे दिया, व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होती है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल तब होती है जब हमारे जैसे जब हम ये करते हैं ना इंटीग्रल, तो इसमें जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट कोई सी एक लिमिट क्या हो जाए इन्फिनिटी हो जाए, या दोनों क्या हो जाए इन्फिनिटी हो जाए, तो उस केस में हम उस इंटीग्रल को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो देख लो बस किस में लिखी हुई है ये डेफिनेशन, इस पूछी हुई है कि इट इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल विद कांस्टेंट लिमिट, भाई ये तो है ही नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल ये भी नहीं है, इट इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल विद वन लिमिट और बोथ लिमिट एट इन्फिनिटी, तो ये क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब हमारा आ गया कि टी हमारा क्या दे दिया, टोपोलॉजी दे दिया, टी हमारा क्या दे दिया, टोपोलॉजी दे दिया। कल मैंने ना आपको एक रिजल्ट कराया था, मैं दिखाती हूँ आपको, ये रिजल्ट ना उससे कनेक्ट हो जाएगा। देखो एक मिनट, ये रहा वो क्वेश्चन जो हमने कल करा था कि अगर बी हमारा बेसिस है तो बी क्या जनरेट करता है, यूनिक टोपोलॉजी। अगर ये यूनिक टोपोलॉजी जनरेट करता है तो इसमें क्या होता है, मोर देन वन बेसिस होते हैं। तो बस अब उसने क्या पूछा हुआ है कि इसने टोपोलॉजी दे दिया और ये पूछ लिया है कि इसके बेसिस क्या होते हैं, क्योंकि इसका कन्वर्स पूछ लिया। ठीक है, तो भाई देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को आपको याद करना, उसके कन्वर्जन को याद करना। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये उसका कन्वर्स पूछ लिया, वहाँ पे क्या उसका सिंपली पूछ लिया था कि बी बेसिस है तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होंगे। अब यहाँ दे दिया टी टोपोलॉजी है तो उसमें क्या होगा, मोर देन वन बेसिस। ठीक है, ये रिजल्ट वहाँ से कनेक्ट हो गया ना। आगे चलें, अब हम पहुँच गए 80 क्वेश्चन पे। ठीक है, आपके 20 क्वेश्चन और रह गए हैं, होप सो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे वो भी। अब हमें क्या दे दिया, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस देन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। देखो मैं जिसने भी मेरी वीडियो में मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा है ना, मैंने ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन कराई थी कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। तो बेसिकली उसमें 4 कंडीशन थी आपकी। 4 कंडीशन कौन सी थी, जो फर्स्ट थी ना, डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होती थी, सिमेट्री, जिसमें डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होता है, डी ऑफ वाई एक्स के होता है। तीसरी क्या थी हमारी, जो हमारा कि एक्स वाई जब इक्वल है ना तो डिस्टेंस उन दोनों का क्या होगा, 0, एक्स और वाई जब इक्वल है। और चौथी जो कंडीशन थी उसमें क्या थी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी, जिसमें डी ऑफ एक्स वाई लेस देन क्या होता है, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो वही वाली कंडीशन दे दी। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन भी अच्छे से याद कर लेना। आप देखो यहाँ पे ये गलत दे दिया, क्यों गलत दे दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये डिस्टेंस कब इक्वल होता है, मतलब 0 कब होता है, जब ये दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल। लेकिन यहाँ पे तो एक्स 0 दे रखा है इसलिए गलत। डी ऑफ एक्स वाई क्या दे दिया, लेस देन होना चाहिए इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू दे दिया तो ये गलत। अब डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, ग्रेटर देन, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होता है, 0, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो होप सो आज के क्वेश्चन तो इजी ही थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, क्योंकि सारे रिजल्ट के ऊपर बेस थे, इतना कुछ था ही नहीं समझाने का। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ करा दिया है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।